हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम पेपर सेकंड का जो टॉपिक था निर्देशन और परामर्श, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनिर्देशात्मक परामर्श में समस्या के किस पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है? तो जो अनिर्देशात्मक परामर्श था उसमें समस्या के भावनात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है? भावनात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या करते हैं? समस्या के भावनात्मक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? भावनात्मक पक्ष पर। नोट क्या लिखा है कि जो निर्देशात्मक परामर्श है उसमें समस्या के बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। जो निर्देशात्मक परामर्श है उसमें बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं और जो अनिर्देशात्मक परामर्श है उसमें भावनात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। तो जो निर्देशात्मक है और अनिर्देशात्मक परामर्श है उसमें अंतर देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। पहला है निर्देशात्मक परामर्श में कि उपबोधक केंद्रित होता है। जो निर्देशात्मक परामर्श है काउंसलर केंद्रित होता है। क्या होता है? काउंसलर केंद्रित होता है। निर्देशात्मक परामर्श जो है वो काउंसलर केंद्रित होता है, उपबोधक केंद्रित होता है। जबकि अनिर्देशात्मक परामर्श जो है वह क्या है? उपबोध्य केंद्रित होता है, मतलब काउंसली केंद्रित होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है निर्देशात्मक परामर्श में? कि उपबोधक अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो उपबोधक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और जबकि अनिर्देशात्मक में क्या होता है? उपबोध्य अधिक क्रियाशील होता है। क्योंकि जब उपबोध्य केंद्रित है तो कौन क्रियाशील अधिक होता? उपबोध्य जो है वो अधिक क्रियाशील होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है निर्देशात्मक परामर्श में कि यह बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं और अनिर्देशात्मक परामर्श में भावात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं निर्देशात्मक परामर्श में कि यह वातावरण नियंत्रित होता है। इसमें क्या होता है? वातावरण नियंत्रित होता है। जबकि इसमें क्या होता है कि जो वातावरण दिया जाता है वो स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? वातावरण स्वतंत्र होता है। ठीक है। पहला हमने देखा कि निर्देशात्मक परामर्श में या उपबोधक केंद्रित होता है या उपबोध्य केंद्रित होता है। इसमें सेकंड पॉइंट हमने देखा कि उपबोधक है वो अधिक क्रियाशील होता है और इसमें क्या होता है? अनिर्देशात्मक परामर्श में उपबोध्य अधिक क्रियाशील होता है। थर्ड पॉइंट देखा कि बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है और इसमें क्या होता है कि भावात्मक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। चौथा हमने देखा निर्देशात्मक परामर्श में कि वातावरण नियंत्रित होता है और इसमें क्या होता है? वातावरण स्वतंत्र होता है। किसमें वातावरण स्वतंत्र होता है? अनिर्देशात्मक परामर्श में। नेक्स्ट हमने देखा कि भूतकालीन अध्ययन को प्रधानता दी जाती है। जो पहले जो अध्ययन हो रहा होता है उसकी प्रधानता दी जाती है, उसको प्रधानता दी जाती है। ठीक है। और जो अनिर्देशात्मक परामर्श है उसमें जो तत्कालीन समस्याएं हैं उसको प्रधानता दी जाती है। जो तत्कालीन समस्याएं उत्पन्न होती है उसको प्रधानता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के कितने प्रकार होते हैं? तो परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श और तीसरा है संग्रही या इलेक्ट्रिक परामर्श। तो परामर्श के कितने प्रकार हो गए? परामर्श की प्रकृति आधार पर परामर्श के 3 प्रकार हो गए। पहला है निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा है अनिर्देशात्मक परामर्श, तीसरा है संग्रही या इलेक्ट्रिक परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि एवं योग्यता के अनुसार निर्देशन देने के लिए कक्षा में जो समय दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रुचि एवं योग्यता के अनुसार निर्देशन देने के लिए कक्षा में जो समय दिया जाता है उसे डेल्टा क्लास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा क्लास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन या स्थापन सेवा में मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो नियोजन या स्थापन सेवा में मुख्य रूप से क्या निर्भर करती है? कार्य अनुरूप योग्यता पर और कार्य करने के संतोष पर और कार्य करने की योग्यता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा कौन सी है? कि शिक्षकों का रूढ़िवादी रुख, जो शिक्षकों का रूढ़िवादी रुख है वह क्या है? निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या है। तो कौन कौन सी है? शिक्षकों का रूढ़िवादी रुख, दूसरा है मानक परीक्षणों एवं संसाधनों का अभाव, और थर्ड है शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकता। कि शिक्षकों जब कार्यभार की अधिकता आती है तो वो भी क्या है? निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा है। ठीक है। पहला पढ़ा शिक्षकों का रूढ़िवादी रुख, दूसरा है मानक परीक्षणों एवं संसाधनों का अभाव और तीसरा है शिक्षकों का कार्यभार की अधिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने संचयी अभिलेख पत्र तैयार किया? तो जो संचयी अभिलेख पत्र है वो किसने तैयार किया? अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने तैयार किया 1928 में। किसने तैयार किया? अमेरिकन काउंसिल ऑफ एजुकेशन ने 1928 में तैयार किया। अब नोट में हमने क्या पढ़ा?
नोट में हमने पढ़ा कि संचयी अभिलेख में छात्र जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण होता है। संचयी विवरण क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि छात्र जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण होता है। इसमें क्या होता है? छात्र के जो संपूर्ण जीवन होता है उसकी घटनाओं का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संग्रही परामर्श या मिश्रित परामर्श। इसको हम इक्लेक्ट्रिक काउंसलिंग भी कहते हैं। इसके मुख्य प्रतिपादक कौन थे? जो संग्रही परामर्श है या इक्लेक्ट्रिक परामर्श है उसके मुख्य प्रतिपादक कौन थे? FC थॉर्न जो थे वो संग्रही परामर्श या मिश्रित परामर्श के मुख्य प्रतिपादक थे। नोट में पढ़ते हैं अनिर्देशात्मक परामर्श के रूप में कार्ल रोजर्स को जाना जाता है कि अगर बोला जाए कि कार्ल रोजर्स ने कौन सा परामर्श दिया था? अनिर्देशात्मक परामर्श। कौन सा? अनिर्देशात्मक परामर्श। जबकि निर्देशात्मक परामर्श के रूप में हम E.G. विलियमसन को जानते हैं। विलियमसन ने कौन सा परामर्श दिया था? निर्देशात्मक परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान के क्षेत्र में परामर्श शब्द का व्यवस्थित प्रयोग किसने किया था? मनोविज्ञान के क्षेत्र में परामर्श का शब्द का जो व्यवस्थित प्रयोग था वो सिगमंड फ्रायड ने किया था। किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने। नोट में हम क्या पढ़ा कि 1890 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में परामर्श शब्द का प्रयोग किया। सिगमंड फ्रायड ने 1890 में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में परामर्श शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श उपबोधक एवं उपबोध्य के बीच व्यक्तिगत आमने सामने का संबंध है। यह कथन किसका है? पेम्पिंस्की का। पेम्पिंस्की ने कहा है कि परामर्श जो है वो उपबोधक और उपबोध्य के बीच व्यक्तिगत आमने सामने का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आब्रकल के अनुसार परामर्श की प्रक्रिया में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो उनके अनुसार आब्रकल के अनुसार परामर्श की प्रक्रिया में 3 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा जाता है? तो अनुवर्ती सेवाएं जो होती हैं उन्हें निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा जाता है। किसे? फॉलो अप सर्विसेज जो हैं, अनुवर्ती सेवाएं जो हैं वो निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग नहीं है। तो जो परामर्श प्रक्रिया के प्रमुख अंग है प्रार्थी का परिवार नहीं है। क्या है? प्रार्थी का परिवार नहीं है। और कौन कौन से हैं? उपबोधक भी है, उपबोध्य भी है और लक्ष्य या प्रयोजन भी है। लेकिन प्रार्थी का जो परिवार है वह परामर्श प्रक्रिया का प्रमुख अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा के अंदर संपन्न होने वाला निर्देशन में साधारणता क्या होता है? तो कक्षा के अंदर जो संपन्न होने वाला जो निर्देशन है वह साधारणता सामूहिक निर्देशन के नाम से जाना जाता है। जो कक्षा के अंदर होने वाला जो निर्देशन है उसको हम सामूहिक निर्देशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CWSN का पूर्ण रूप क्या है? तो CWSN का पूर्ण रूप है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। क्या है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम निर्देशन को विकास उपागम के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हरमन जे पीटरसन को। किसको दिया जाता है? हरमन जे पीटरसन को निर्देशन को विकास उपागम के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है। तो इस तरह से हमने पेपर सेकंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।